scholars, I'm Seema Raj and we are gonna start the grammar part of paper boards. So here is our first question. The poet has used phrases like blooms of the dawn. A poet ने कैसी phrases use किए? Blooms of the dawn and fairies of sleep in the poem. In the same way we can create phrases. हम भी ऐसे phrases बना सकते हैं. So phrases means क्या? A group of words that complete the sense of a sentence. वो group of words जो कि sentence के मीनिंग को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करते हैं. ओके या सही मीनिंग देते हैं सेंटेंस को. नाउ select words from column 1 and column 2 and combine them with of. अब आपको क्या करना है? column 1 और column 2 में कुछ words दे रखे हैं और उसके बीच में ऑफ लगा देना. इन दोनों के बीच में क्या बनाएंगे? उसके बाद हम फ्रेज बनाएंगे. Write as many phrases as possible in column 3. An example has been done for you. तो आप देखिए ऑफ लगा के, ये ऑफ लगा के हम बहुत सारे phrases बना सकते हैं ना. So wings of what? Wings of the wind, है ना. ये देखिए आप एक phrase बन गया. Waves of the ocean, right? Next one, dreams of the evening. Songs of the birds. Glimmers of the stars. Cries of the children. Tears of the rain. Roars of the thunder. Shadows of the clouds. So इस तरीके से देखिए सिर्फ दो वर्ड्स के बीच में, दो नाउन्स के बीच में आपने ऑफ लगाया एंड आपने खुद ने कितने सारे फ्रेजेस बना लिए, राइट. सो इट्स क्वाइट इजी, है ना. आपने बहुत इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बहुत सिंपल था ये. आप सोच रहे होंगे कि काश ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आए, इतने सिंपल से, है ना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द पोएट यूजेस वर्ड्स लाइक डॉन, नाइट एंड मिडनाइट टू शो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे. द बॉक्स गिवन बिलो हैज मोर वर्ड्स. तो आपको पता है ये टाइम वर्ड्स हमने पोएम में पढ़ा था, है ना. इससे क्या पता चला था? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे. डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, नाइट मीन्स आपको पता है, और मिडनाइट मीन्स आधी रात, राइट. सो ये दिन के कुछ पार्ट्स थे. अब इस बॉक्स में भी आपको और भी ज्यादा वर्ड्स दे रखे हैं. राइट द वर्ड्स इन द अप्रोप्रिएट कॉलम्स, और इन वर्ड्स को आपको अप्रोप्रिएट कॉलम्स में डालना है. सो व्हाट इज इट? द फर्स्ट कॉलम हैज द टॉपिक मॉर्निंग, सेकंड वन में क्या हेडिंग? आफ्टरनून, नेक्स्ट में इवनिंग एंड द फोर्थ वन हैज नाइट. ठीक है. सो अब देखिए आप मॉर्निंग से रिलेटेड वर्ड्स कौन से, वो हम इस कॉलम में डालेंगे. सो मॉर्निंग से रिलेटेड है आपको पता है डॉन, ओके दिस वन. देन सनराइज आ गया हमारा, फिर डे ब्रेक, ओके, और सन अप. तो ये सारी चीजें जो है वो किससे रिलेटेड हो गई? मॉर्निंग से रिलेटेड. अब नेक्स्ट वन है आफ्टरनून. ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चंस है. सो नून आ गया, मिड डे, है ना. आप यहां से देख लीजिए, नून, मिड डे, नून डे, फॉरनून, है ना. नेक्स्ट वन इज इवनिंग. इवनिंग से रिलेटेड कौन कौन सी हो गई? डस्क, सनसेट, सनडाउन, ट्वाइलाइट. नेक्स्ट वन है नाइट. अब नाइट से रिलेटेड कौन सी है? नाइटफॉल, मिडनाइट, नाइट टाइम. सो इस तरीके से आप सारे जो रिलेटेड वर्ड्स हैं इनसे वो आपको कॉलम में डाल देना है. तो ये भी काफी ज्यादा सिंपल है. इसके एक्चुअली सारे क्वेश्चन आंसर्स, ये ग्रामर पार्ट, एवरीथिंग इज क्वाइट सिंपल. लेकिन हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, सिंपल हो या टफ हो. Match the words from the text given in column 1 with their opposites in column 2. तो अब आपको क्या किया? column 1 में कुछ words दे रखे हैं और उनके opposites जो है वो column 2 में दे रखा है. So उससे आपको मैच करना है. So strange का opposite क्या होता है? ordinary, है ना. So strange का मीनिंग मैंने आपको poem के वक्त ही बताया था जब when I explained the poem. Strange means अजीबोगरीब सा, okay? लेकिन इसका जो मैच हम करेंगे वो किससे मैच करेंगे? ordinary, यानी कुछ साधारण सा, कॉमन सा. डॉन, अब डॉन जो है वो उसका अपोजिट क्या होता है? डस्क. देखिए डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग और डस्क मीन्स सनसेट के जस्ट बाद वाला टाइम, जब डार्कनेस होने लग जाती है. ठीक है. और ये क्या है? लॉन्च. लॉन्च का मीनिंग मैंने आपको बताया था स्टार्ट करना, है ना. सो स्टार्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? हॉल्ट, यानी कि स्टॉप. नेक्स्ट वन है बल्जिंग. अब बल्जिंग मीन्स क्या? आपको पता है फूला हुआ होना. मैंने आपको पता ना, सेल जो है वो किसी बोट की सेल, यानी जो कपड़ा उसमें लगा रहता है, हवा की वजह से कैसे स्वेल्ड हो जाता है ना, फूल जाता है. तो दैट इज नोन एज बल्जिंग, है ना. बल्ब के जैसा फूल जाता है, बल्ब के जैसा निकल जाता है बाहर की तरफ हवा की वजह से.
लेट मी शो इट टू यू। वैसे आपको याद होगा अगर आपने पॉम देखा होगा तो, पॉम वाला वीडियोस। सो इस तरीके से जो कपड़ा होता है पोट में लगा हुआ, वो आप देखो कैसे फूल जाता है। मैं अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, इस तरीके से फूल जाता है ड्यू टू एयर, है ना, एयर प्रेशर। तो ये जो है उसको हम बोलते हैं बल्जिंग। तो आप ऐसे याद होगा बल्ब के जैसा फूला हुआ सा होना, है ना, निकला हुआ सा होना, लटका हुआ सा होना, मतलब लटका नहीं, फूला हुआ, आप ज्यादा याद रखो, वो याद रहेगा आपको। सो बल्जिंग जो है वो उसका ऑपोजिट क्या होगा, श्रिंकिंग, यानी कि सिकुड़ा हुआ सा होना। तो बल्ब फूला हुआ और श्रिंकिंग यानी कि सिकुड़ा, तो एस से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा आप याद रखो, एस फॉर श्रिंकिंग, और सिकुड़ा हुआ भी। अब फ्लोट जो है वो उसका मीनिंग आपको पता है, तैरना, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सिंक, यानी कि डूबना। नेक्स्ट वन है लीडिंग। लीडिंग मीन्स क्या, लोड करना, लादना। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एम्प्टिंग, है ना, यानी कि खाली करना, लादना, खाली करना। सो वी हैव come to an end of this video. Hope you understood everything very well and kindly like our videos if you understood everything. अगर आपको हर चीज समझ आ गई तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब to our EduRag channel and wait for the next video of ours.